दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रार्थना की शक्ति विषय पर। प्रार्थना हमारे अंतर्मन की एक भोली सी पुकार है उस परम प्रभु के आगे। इसे हमारे अवचेतन के कचरे को साफ करने की क्रिया भी समझा जा सकता है। प्रार्थना हर मनुष्य की आंतरिक खुराक है। धार्मिक सोच के नजरिए से प्रार्थना हमारी जिंदगी में शुभ और मंगलमय असर लाती है। आजकल दुनिया में अधिकतर लोग अपने आप के साथ जुड़े रहने की जरूरत को भूलते जा रहे हैं। हर कोई प्रेम की भूख के कारण दुनिया में दौड़ा जा रहा है। सब यही तो सोचते हैं ना कि बाहर कोई हमारा दोस्त, हमारा अपना, हमारा कोई हमदर्द ही हमारी जिंदगी का सारा दुख दूर कर दे। दुख दर्द बांटना कोई गलत बात तो नहीं, और हाँ, हम एक दूसरे से उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन अक्सर नाउम्मीदी ही हाथ लगती है। यही आती है प्रार्थना। प्रार्थना हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से मिलाती है। जितनी जल्दी हम इस सच्चाई को अपना लें, उतनी ही जल्दी हमारी जिंदगी एक संपूर्ण रूप से शुरू होती है। कई लोग प्रार्थना को बेकार या फिर कमजोर लोगों की चलने की छड़ी समझते हैं। असलियत में प्रार्थना हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है और इससे हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होने लगता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है, अगर हम रात को अपने सेल फोन को चार्ज करना भूल जाएं, तो सुबह तक ये तो पक्का ही है कि हमारा चहेता मोबाइल परलोक पहुंच ही जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? इसलिए ना कि उसकी बैटरी खत्म हो गई। ठीक उसी तरह है हमारा मन। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब प्रार्थना की शक्ति से हमारे दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा को ऊर्जा मिलती है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जिसमें हम एक मूल्यवान सच्ची प्रार्थना डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारे लिए ही लाभदायक होगी। हम अक्सर भूल जाते हैं कि भगवान तो हमारे मन में ही बसते हैं। इस भूल के कारण हम हर कहीं उससे संपर्क करने के लिए एक मृग के जैसे भागते जाते हैं, जो ये भूल गया है कि कस्तूरी तो उसके अंदर ही है। परमात्मा से जुड़ने के लिए हम किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ें, तीर्थ यात्रा या फिर कोई भी पूजा पाठ करें, लेकिन जब तक हम एक सच्चे मन के साथ परमात्मा से बात करना नहीं सीखेंगे, तब तक बात बनेगी ही नहीं। और इसका सबसे सरल, सीधा और सच्चा साधन है प्रार्थना। हर इंसान के अंदर एक भोला भाला बच्चा होता है, और प्रार्थना हमारे मन में छिपे उसी बच्चे की बात को परम प्रभु तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ये तो एक फोन कॉल की तरह है, जिस पर आपको कभी भी रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। आप कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी जगह प्रार्थना के माध्यम से इस सृष्टि के निर्माता से वार्तालाप कर सकते हैं, बेशर्ते कि इसे हृदय की अंतरतम गहराइयों से किया गया हो। जब हमारे पास एक डायरेक्ट कांटेक्ट विश्व विधाता के साथ है, तो किसी से भी क्या कहना। क्यों ना हम अपने मन की बात परमात्मा से कर लें। अगर हम ये समझ पाए कि हमारी सोच हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर करती है, तो हाँ, ये सच है कि फिर हम सब प्रार्थना करना जरूर शुरू करेंगे। न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया से एक बराबर की और उल्ट प्रतिक्रिया होती है। यही सिद्धांत प्रार्थना पर भी लागू होता है। जब प्रार्थना सच्चे हृदय से की जाती है, तो अंतर्मन की उस तीव्र पुकार रूपी क्रिया की निश्चित रूप से उस प्रकृति या यूं कह लीजिए सृष्टिकर्ता भगवान की ओर से उसकी प्रतिक्रिया भी होती है और हमारी प्रार्थना फलीभूत होती है। लेकिन प्रार्थना करने में सबसे अहम बात यह है कि वो केवल मुंह से प्रार्थना के शब्दों को दोहराने तक ही सीमित ना हो। जरूरी बात यह है कि उस परम प्रभु के आगे एक भोले एवं सरल बालक की भांति निश्चल और निष्कपट भाव से उस प्रार्थना को किया जाए। जब इस तरह शरणागति के भाव से एक भोला बच्चा अपनी बात अपने परम पिता से कहता है, तो ऐसे में भला कौन सा पिता अथवा माता उसकी बात को अनसुना कर सकता है। हमारा देश भारत इतना महान क्यों माना जाता है? क्योंकि हम सब धर्मों का एक समान आदर करते हैं, और हर संत, ग्रंथ और पंथ ने प्रार्थना की सरलता एवं श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। यूं तो सर्वोत्तम प्रार्थना यही है कि हम विश्व के हर प्राणी का हित चाहें
उसकी समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना करें। पर ये तभी संभव है जब हम अपने आचार विचार में नैतिक मूल्यों का समावेश रखें और प्रार्थना की शक्ति को पहचानें। आज मैं अपनी बात को इसी बिंदु पर विराम देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे जनमानस को सद्बुद्धि दें ताकि हम सब वास्तव में प्रार्थना की शक्ति को जाने एवं माने। इसी आशा, विश्वास और प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।